नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास इमारत ताजमहल पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ विशेषज्ञ जानकारी है और साथ ही वहां घूमने गए लोगों के अनुभव भी हैं। जी। इसे 1632 में शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। तो देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना प्रतिष्ठित बनाता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इसके इतिहास, इसकी जो वास्तुकला है और जो लोग वहां जाते हैं उनके अनुभवों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर सामने रख सकें। तो इतिहास से ही शुरू करते हैं। बनना शुरू हुआ 1632 में जी। और मुख्य मकबरा शायद 1648 तक तैयार हो गया था। हाँ, लगभग। और बाकी जो इमारतें हैं, आसपास का परिसर, वो सब बनते बनते 1653 तक का समय लग गया। और ये बिल्कुल शाहजहां के अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। हाँ, वो तो है ही। पर इसमें दिलचस्प बात यह है, मतलब वास्तुकला के नजरिए से देखें तो इसमें कई शैलियों का एक तरह से मिश्रण है। तैमूरी है, सफाविद है और भारतीय इस्लामी वास्तुकला भी है। अच्छा, जी। जैसे तैमूरी प्रभाव आपको इसके बड़े आकार, समरूपता और मेहराबों में दिखेगा। मुख्य वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी बताया जाता है और उस जमाने के हिसाब से जो तकनीकें इस्तेमाल हुई वो वाकई कमाल की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, जैसे वो ऑप्टिकल इल्यूजन्स, कुछ दृष्टि भ्रम है। हाँ, कुछ हद तक। एक बात कही जाती है कि गेट से देखो तो ताज बड़ा लगता है, पास जाओ तो शायद थोड़ा छोटा महसूस होता है। और वो मीनारें, वो थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, है ना? ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। ये जानबूझकर किया गया था। सोचिए, अगर कभी बहुत तेज भूकंप आए हाँ। तो वो मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, मुख्य मकबरे पर नहीं। ये उस समय की इंजीनियरिंग की सोच और दूरदर्शिता दिखाती है। गजब। और फिर वो पिएट्रा ड्यूरा तकनीक, संगमरमर में कीमती पत्थर जड़ने की कला, फूल पत्तियां बनी हुई हैं। हाँ, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और दीवारों पर कुरान की आयतें भी तराशी गई हैं। और अंदर जो गुंबद है उसकी कारीगरी भी लाजवाब है। ये सब तकनीकी बातें तो हैं ही, लेकिन जब लोग इसे असल में देखते हैं उनका अनुभव कैसा रहता है? मैंने सुना है बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। कई यात्री इसे कहते हैं कि ये जिंदगी में एक बार देखने वाला अनुभव है। बहुत से रिव्यूज में लिखा होता है, तस्वीरें इसके साथ न्याय नहीं करती। एक ने तो लिखा था कि बगीचे से गुजरते हुए जब पहली बार ताज दिखा तो आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगता है ये शायद इसका जो पैमाना है, जो भव्यता है और जो कहानी है, उन सब का मिला जुला असर है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक एहसास बन जाता है वहां जाके। सही कहा। तो अगर कोई जाने का प्लान कर रहा हो तो क्या टिप्स हैं? कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली? सुबह जल्दी जाना बेहतर है? हाँ, ये सबसे जरूरी सलाह है। सुबह अगर आप 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएं तो भीड़ बहुत कम मिलती है। अच्छा। मौसम भी अक्सर अच्छा होता है सुबह। अंदर जाने के लिए शू कवर पहनने पड़ते हैं? हाँ, वो वही मिल जाते हैं। और हाँ, ट्राइपॉड बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके। अब गाइड करने से जानकारी बढ़ सकती है, पर कोशिश करें कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गाइड ही लें। कभी-कभी अनाधिकारिक गाइड या फोटोग्राफर परेशान कर सकते हैं। और टिकट्स वगैरह, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, भारतीयों के लिए एंट्री टिकट 50 रुपए का है और विदेशी नागरिकों के लिए 1100 रुपए, मतलब लगभग $13। अगर आपको मुख्य मकबरे के अंदर जाना है तो उसके लिए 200 रुपए का टिकट अलग से लेना पड़ता है। सिक्योरिटी चेकिंग थोड़ी सख्त होती है। अच्छा। क्या ले जा सकते हैं?